असल में इंसर्ट टैब को हमने कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही हमने एक पिक्चर को इंसर्ट किया वहां पे फॉर्मेट टैब आ गया था, उसको भी हमने कंप्लीट किया। लेकिन अब जब हमने टेबल्स पढ़े थे तो टेबल्स में भी हमारे पास क्या चीज आ जाती है, जब हम एक टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो टैब्स आते हैं, लेकिन इन टैब्स को क्या बोलते हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं होती चीजें। अगर आपने अगर आपने क्या चीज किया, आप एमएस वर्ड में आ गए, बाय डिफॉल्ट वहां पे 8 टैब्स है, उनको क्या बोलते हैं, कमांड टैब्स बोलते हैं। लेकिन जो फिर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने से आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन टैब्स को। बताया है मैंने कोई चीज? अरे बताया है मैंने, ये तो बताओ, हाँ ना तो बोलो पहले। आपका टास्क में अभी देखने वाला हूँ, बताओ। उनको बोलते हैं कंटेक्चुअल टैब्स, कहा था ना मैंने। ये याद कौन रखेगा, याद कौन रखेगा ये बातें? मुझे एक बात बता दो, आप सर्टिफिकेट के लिए कौन आया यहाँ पे और पढ़ने के लिए कौन आया है? अगर आप यहां से पढ़ के गए ना और किसी को ना पढ़ा पाए और सर्टिफिकेट मिल गई, कोई फायदा नहीं है, लिख के ले लो, कोई फायदा ही नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी ने 3 ही मंथ दे दिए और उसने ऐसा पढ़ा एमएस वर्ड, वो किसी और को पढ़ा सकता है, उसको सर्टिफिकेट से ज्यादा चीजें मिली। जान लो ये बात, ऐसे पढ़ो, सर्टिफिकेट को भूल जाओ। इस चीज को समझो, अब जो हमने शुरू किया ना इसको समझो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। ये जान लो ये बात, ये जंग हो गई उसी दिन स्टार्ट, जिस दिन आपने कहा सर अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना। अब सुनो हमारे पास एक बात, ये दो टैब्स जो है ना इनको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब्स। चाहे एक पिक्चर इंसर्ट करने से फॉर्मेट आ जाए वो भी कॉन्टेक्चुअल टैब है, या टेबल इंसर्ट करने से ये दो टैब्स आ जाए, ठीक है ना। इसमें हमारे पास दो टैब्स है, एक डिजाइन हो गया, दूसरा लेआउट हो गया। लेआउट क्या चीज होती है, लेआउट आप सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि जो इंटरफेस होता है ना, ये जो टेबल बन गए ना इसका इंटरफेस है ना, इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या चीज किया है, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है और ये क्या है 10x10, और इसमें 10 कॉलम्स है और 10 रोज है। अच्छा ये कॉलम्स कौन से होते हैं, कॉलम, क्या बेटा? अरे कॉलम्स क्या है इस टेबल में, और ये रोज क्या है? हाँ जो वर्टिकली है ना वो क्या है, वो कॉलम्स है, और जो ऐसे वो रोज है। कहाँ खो गए हो आप लोग यार, ठीक है ना। सुनो, अब यहाँ पे जैसे ही हम लेआउट पे आ गए ना, सबसे पहली चीज इसमें आती है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या चीज होती है पहले बताओ? सिलेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या किसी ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को सिलेक्ट करना। जब हम एमएस पेंट में थे ना तो हम क्या करते थे, हम एक ड्राइंग बनाते थे, ठीक है। फिर वहां पे हम क्या लिखते थे, कोई भी ये लोग बनाते थे, एक इमोजी बनाते थे या कोई भी शेप बनाते थे। फिर ये इस एक चीज को करते थे सिलेक्ट। या तो हम क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। जब हमने पढ़ा था सिलेक्ट ऑल, सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, वो होता है साब मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना, या हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गई ये चीज। सबसे पहली चीज इसमें क्या चीज आ जाती है, सबसे पहले इसमें आता है सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल से क्या चीज हो जाएगी, जिस टेबल के जिस बॉक्स में हम होंगे ना वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। देखो जब आपने क्या चीज किया, पहले समझाता हूं ये टेबल कैसे बनता है। ये टेबल हमें बिल्कुल काम आने वाला है अपने एक्सेल में, ठीक है ना। मान लो सुनो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, मान लो ये एक टेबल मेरा था। जिस टेबल, ये जो वर्टिकली है ना ये वाली चीज, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे क्या, रोज होते हैं। इतना तो क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। ये रोज है। अगर मैं आपको बोल दूं इसमें कितने कॉलम्स है, 3, और यहाँ पे रोज कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। हो गई ये चीज, टेबल हम समझ गए। अगर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना होगा, तो हम जिसमें हमारा कर्सर होगा ना और हम सिलेक्ट सेल करेंगे तो वो हो जाएगा सिलेक्ट सेल। सेल बनी होती है किससे, हमारे कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन से, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बन जाएगा ना ये सेल होता है, ठीक है ना। हो गई ये चीज। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हो जाती है, अगर मेरा कर्सर इसमें है, इस वाली सेल में है, किस वाली सेल में, इस वाली सेल में। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊंगा, सिलेक्ट सेल करूंगा, ये एक सेल सिलेक्ट हो गई, ठीक है ना। सिलेक्ट सेल से वो एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी जिसमें आपका कर्सर होगा।
हो गई पहली चीज। क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज होती है? सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम से क्या चीज हो जाती है? मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे था, मेरा कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं सिलेक्ट कॉलम करूं तो ये इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे चीज, हमने सिलेक्ट कॉलम किया, ये इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट सेल से बस वो एक सिलेक्ट सेल हो जाएगी जिसमें आपका कर्सर होगा। और अगर आपने सिलेक्ट कॉलम किया, जिस जिस सेल में आप थे उसका जो इंटायर कॉलम है ना वो सिलेक्ट होगा। हो गई दो चीजें। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट रो। सिलेक्ट रो से वही रो सिलेक्ट हो जाएगी जिसमें आपका कर्सर होगा। ठीक है ना? हमारा कर्सर इसमें था लेकिन हमने किया सिलेक्ट रो, तो ये इंटायर रो को सिलेक्ट करेगा। ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट टेबल। इससे क्या चीज हो जाएगी? हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। कल आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड में टेबल को सिलेक्ट जो करते हैं उसमें जो सब ऑप्शंस होते हैं, सब मेन्यूज होते हैं, सिलेक्ट एज सेल, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट कॉलम या सिलेक्ट टेबल, उनमें उनको डिफाइन करो। फिर ये नहीं बोला सर हमने पढ़ी नहीं थी ये चीज। ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, देखो मान लो ये जो हमारा टेबल है ना, यहाँ पे ये जो टेबल है ना हमारा, मान लो मैं इसमें कुछ डेटा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मेरा सीरियल नंबर हो गया और ये मेरा नेम हो गया, ये यहाँ पे मान लो एड्रेस हो गया, मान लो ये यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये मान लो पिन कोड हो गया, ये हाउस नंबर भी लिखते हैं, HOUSE हाउस नंबर हो गया, और मान लो कॉन्टैक्ट हो गया, और मान लो कुछ भी A B and C। ठीक है ना? मतलब ये चीज है, ये हमारा टेबल हो गया, इसमें हमने डेटा डाल दिया। ठीक है ना? अब देखो कभी कभार क्या चीज हो जाती है, आपको एक डेटा तो आपको क्या करना होता है? प्रिंट तो निकालना होता है लेकिन उसमें आपको बॉर्डर नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? टेबल को आप सबसे पहले सिलेक्ट ऑल टेबल करोगे, हो गई पहली चीज। उसके बाद आप डिजाइन में जाओगे और यहाँ पे आप बॉर्डर करोगे नो बॉर्डर। ठीक है ना? अब ये तो हमारा टेबल है लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं है। ठीक है ना? अब अगर आपको काम करना होगा इसी टेबल पे, देखो अगर हम इस टाइम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना, आप देखना क्या चीज हो जाएगी। ये कैसे आ रहा है डॉक्यूमेंट हमारा? इसमें है कहीं पे टेबल? मत है। आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्कुल ऐसी, वो टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन जब आप उसमें काम करते हो ना काम, तो यहाँ पे हमें कितना मुश्किल होगा काम करना, हमें पता ही नहीं चलता है। तो तब हम क्या करेंगे? हम लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे, हमें डॉटेड लाइंस शो हो जाएंगी कि आपका जो ये टेबल है ना, ये कहाँ से कहाँ जगह ले रहा है, ये कॉलम कहाँ से कहाँ तक है, ये रो कहाँ से कहाँ तक है। जब आपने इसमें डेटा डाल दिया, मान लो मैंने अब इसमें डाल दिया सीरियल नंबर 1, और मैंने लिखा फैसल, और मैंने लिखा ABC, डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा कपवारा, पिन कोड मैंने लिखा 1, क्या होता है 193221, और हाउस नंबर हमारा क्या है 1, कॉन्टैक्ट क्या है 888, कुछ भी AB और AB और AB। अब मैंने इसमें डेटा डाल दिया ना, कितना इजी हुआ। लेकिन जब हमें प्रिंट डॉक्यूमेंट, हमें मत होगा चाहिए टेबल, जब ग्रिड लाइन आपने व्यू ग्रिड लाइन रखे है ना, तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, आप देखो यहाँ पे है कहीं पे वो बॉर्डर नहीं, तो ग्रिड लाइन से आपको एक ग्रिड लाइन मिल जाएगी डॉटेड। आपका जो टेबल है वो कहाँ कहाँ से बॉर्डर से उसके है ना वो डॉटेड, लेकिन वो प्रिंटर में नहीं आएगा। जो आप हार्ड कॉपी बनाओगे उसमें वो बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक चीजें? आई होप इसे आप काम कर पाओगे। उसके बाद हमारे पास चीज होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें, पहली तो ये चीज होती है कि आप जो अपना टेबल बना रहे हो ना, उसकी आप पोजीशन क्या दोगे। हम एक काम करेंगे, हम बहुत छोटा टेबल लेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने ये छोटा टेबल ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, ये मेरा एक टेबल हो गया। ठीक है ना? मान लो ये मेरा टेबल। अब यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से सबसे पहले आता है इसमें आप पोजीशन क्या देने वाले हो अपने टेबल को। यहाँ पे आप 3 पोजीशन दे सकते हो, लेफ्ट, सेंटर और राइट, जो हमने पोजीशन में पढ़े हैं। ठीक है ना? हो गई ये चीज। अगर आप चाहो, आप चाहते हो सर ये राइट में आना चाहिए, आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, इसको राइट करोगे तो यहाँ पे राइट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो लेफ्ट में आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट में आ जाओ। ठीक है? यहाँ पे एक और चीज है, आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो लेफ्ट साइड से। मैंने कहा इसको मुझे ये 1 सेंटीमीटर दूर चाहिए लेफ्ट साइड से, देखो हो गया दूर। ठीक है ना? आई होप ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर हमने एक टेबल बनाया लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में क्या चीज है, हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट भी था, इज इक्वल टू RAND, ये चीज। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या चीज है, ये हमारे पास एक टेबल है। अब क्या करोगे आप अगर चाहते हो हमारा जो टेबल है ना उसके साथ कैसे मैंने अराउंड रखा था, जब आप डिफॉल्ट रखोगे ना वो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। आपका जो टेबल है ना वो जगह नहीं छोड़ेगा किसी चीज को, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो मेरे टेबल के चारों साइड से क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, जैसे हमने एक इमेज पोजीशन पढ़ी थी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, अराउंड करोगे, ओके किया, उसके बाद आप जहां पे भी ये टेबल रखोगे ना तो वहां पे उसके चारों साइड से क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। आई होप इतना इंपॉर्टेंट था इस प्रॉपर्टीज में। इसमें बाकी सारी चीजें होती है रोज कॉलम, वो हम अलग से वहां पे पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज, आ गई समझ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक चीज, ये हमारा टेबल था, एक बार के लिए ग्रिड लाइंस ऑफ करते हैं और बॉर्डर ऑल करेंगे वापस से, बॉर्डर ऑल, अरे ऑल हो जाए। आपने किस साल में यहाँ पे ये किया है जी, 22, ओके। अरे यार कंट्रोल एम, हम क्या चीज करेंगे, हम फिर से एक टेबल ले लेंगे। मान लो ये मेरा टेबल था, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है डिलीट। यहाँ पे क्या चीज है, अगर आप डिलीट, आप सेल कभी नहीं करोगे डिलीट, ठीक है ना। अगर आपको सेल से डेटा हटाना है ना, आप एक इसको डेटा को डिलीट करना, सेल को कभी डिलीट नहीं करना। लेकिन अगर आपको कॉल ये चाहिए, क्या चाहिए, आपने कहा सर मुझे इस कॉलम को ही डिलीट करना है, आप डिलीट कॉलम कर सकते हो। अगर आपने कहा सर मुझे ये रो ही डिलीट करना है तो आप डिलीट रो कर सकते हो, ठीक है ना। सेल को डिलीट करने में आप ख्याल रखोगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे कभी कभार एंटायर कॉलम और रो भी चली जाती है, ठीक है ना। अगर आपको एक सेल का डेटा ही आप हमेशा ये किया करो रिमूव, ठीक है ना, यानी आप कंटेंट डिलीट करोगे, टेबल को भी रखोगे। अगर आपको कभी कभार क्या करना होगा, कॉलम और रो को आप देख क्या कहते हैं उसको, मतलब विदाउट एनी परेशानी आप कर सकते हो वो डिलीट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चीज, एक और ऑप्शन है डिलीट टेबल। आपने यहाँ पे टेबल में कर्सर रखा और यहाँ पे आप गए डिलीट टेबल, इससे हमारा एंटायर टेबल डिलीट हो जाएगा। मैंने परसों जब हम टेबल पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा था हमें डिलीट अलग से पढ़ना है, फिलहाल के लिए हम चीजों को डिलीट करने के लिए कट करेंगे, ठीक है, याद है वो बात। तो अब आप सीखोगे कि आप आपने सीखा कि एक टेबल को भी कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, बता दो। अब मान लो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना। और इस टेबल में हमने कोई डेटा लिखा है, ठीक है। मान लो सीरियल नंबर लिखा मैंने, नेम लिखा मैंने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, और मैंने एड्रेस लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, अब यहाँ पे क्या चीज है, मान लो आपने कहा सर मुझे यहाँ इस टेबल के ऊपर एक और रो चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली लाइन में आप कर्सर रखोगे, उसके बाद आप इंसर्ट एबो करोगे, हमारे पास कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। हो गई पहली चीज। अगर आपको एक और रो चाहिए तो आप इंसर्ट करोगे, फिर से एक रो आएगा। इसमें एक और चीज हो जाती है, अगर आपने दोनों को सिलेक्ट किया फिर से इंसर्ट एबो किया तो ये दो दो आते जाएंगे, ठीक है ना। जितने आपको रोज चाहिए आप उनको सिलेक्ट करके इंसर्ट एबो करोगे, उससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हो गई ये चीज। उसके बाद अगर आपने क्या कहा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था सीरियल नंबर 1, नेम फैसल और एड्रेस हंदवारा, ठीक है। अब अगर आप क्या चाहते हो, यहाँ पे इंसर्ट बिलो से क्या चीज हो जाएगी, आपने जहां पे कर्सर रखा था उसके नीचे एक रो आ जाएगी, ठीक है ना। एबो से ऊपर आ जाएगी एंड इंसर्ट बिलो से क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर यहां तक हम क्या कर रहे थे, हम एक रो को इंसर्ट कर रहे थे, चाहे वो हम टेबल के एबो कर रहे थे, यानी जहां पे हमारा कर्सर था उसके एबो कर रहे थे, या हम उसके बिलो कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब बात है किसकी, इंसर्ट करने की, कॉलम की। अगर आपने लेफ्ट साइड किया तो लेफ्ट साइड कॉलम में इंसर्ट हो जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पे कर्सर के राइट साइड किया तो राइट साइड कॉलम में इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप अगर आप कभी टेबल्स में काम कर रहे हो और आपको एक कॉलम चाहिए होगा तो आप यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट और राइट का यूज करके कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। देखो कभी कभार हमारे पास क्या चीज हो जाती है, कभी कभार हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे और हमें अचानक से जरूरत पड़ती है किस चीज की, कि हम चाहते हैं कि इस टेबल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें जो ये आपने सुना है सेल मर्ज क्या चीज होती है, सेल मर्ज में समझाता हूँ आपको। पहली चीज है, मान लो ये यहाँ पे मेरे पास एक टेबल था, एक टेबल की रो थी, और इसमें मेरे पास थी 1 2 एंड 3 सेल्स, क्या थी 1 2 एंड 3 सेल्स। और यहाँ पे मेरे पास एक और टेबल था बिल्कुल
इसमें भी यही थी सेल्स। लेकिन अब आपको आइडिया आ गया, मुझे इसमें कोई मैसेज लिखनी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए एक ही सेल। तो हम तब क्या करेंगे, हम इन सेल्स को कर देंगे मर्ज। जब हम बहुत सारे सेल्स को एक सेल बनाएंगे उसको हम बोलते हैं मर्ज। क्या बोलते हैं, मर्ज। अगर अब आपको जरूरत पड़ गई सेल्स को मर्ज करने की, यानी इन सारे सेल्स को एक ही सेल बनाने की, तो तब आप क्या करोगे, सेल्स को मर्ज करोगे। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ से माउस से भी कर सकता हूँ सेल्स को सिलेक्ट, लेकिन और कोई तरीका बताओ, मुझे ये सारा एंटायर कॉलम चाहिए सिलेक्टेड, कैसे करूं। हम सिलेक्ट पे जाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रो करेंगे, ये सारी रो हो गई सिलेक्ट। उसके बाद हम करेंगे मर्ज सेल्स, तो इन सारी सेल्स की क्या बन गई, यहाँ पे हमारे पास एक ही सेल बन गई, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट किया, मान लो, अरे मान लो यहाँ से यहाँ तक और मैंने किया सेल मर्ज, इन सब सेल को क्या बन जाएगी, एक ही सेल बन जाएगी। ये हो गया क्लियर, सेल मर्ज क्या होता है, सेल मर्ज से हम मल्टीपल सेल्स को एक ही सेल बनाते हैं, ठीक है, हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जिनको हम बोलते हैं स्प्लिट सेल्स। मान लो मेरे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी सेल है ना, ये सेल एक है, मैंने इसको कहा कि इस सेल को अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बहुत सारी सेल्स को क्या बना रहे थे, एक सेल। अब हम एक सेल को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करेंगे बहुत सारी सेल्स। जब आप यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ के क्या किया, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया, ये आपको बोलेगा कि इस सेल में आपको कितने कॉलम चाहिए। आप मान लो आपने कहा 5, और ये बोलेगा रोज कितने चाहिए, आपने कहा 2 या 3 लिख लो, 3। जब आप एंटर करोगे, आप देखो इसके साथ क्या हो गया, जितने आपने कॉलम लिखे थे उतने कॉलम हमारे पास आ गए, जितने रोज उतने रोज आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो फिट, ठीक है ना। ऑटो फिट, हम आ जाओ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खींचना। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, ऑटो फिट आ जाती है। ऑटो फिट से क्या चीज हो जाती है, हम अपने कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके उसमें सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और आपने इसको बोला ऑटो फिट कंटेंट, आप देखो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, जो हमारी सेल्स है ना वो एडजस्ट होगी इस कंटेंट की वजह से। मान लो मैंने अब इस सेल में कुछ और लिखा, मैंने इसमें लिखा सिक्ल, देखो क्या हो रहा है, DEVELOPMENT। तो जैसे मैं डेटा डाल रहा हूँ उसके हिसाब से अब मेरा टेबल जो है ना वो एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ऑटो फिट विंडोज, ठीक है ना। तो जो हमारा विंडो है ना उसमें ऑटो फिट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे चीज है ना इसको बोलते हैं मार्जिन, वो हम पेज लेआउट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, हो गई ये चीज। उसके बाद एक और चीज है इसमें ऑप्शन, फिक्स्ड कॉलम रेड। अगर आपने कॉलम रेड जब हम यहाँ से देंगे तो वो फिक्स्ड रह जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम इसको फिटो विंडोज रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गई चीज क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेबल की जो है ना हाइट और वेड्थ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा, ठीक है, ये वाला टेबल, और मैंने यहाँ पे क्या आइडिया आ गया, मैंने कहा मुझे हाइट यहाँ पे ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइट को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपने बोला मुझे वेडथ चाहिए ज्यादा, तो आप यहाँ पे वेडथ भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखोगे कि हाइट किसमें इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। आपने एक टेबल बनाया ना, टेबल, ये टेबल क्या करेगा, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट रोज कर दिया, ये रोज को इक्वली करेगा, हर एक रो को बराबर साइज देगा। अगर आपने कॉलम्स किया, ये हर एक कॉलम को बराबर साइज देगा। आप देखना यहाँ पे क्या चीज है, अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट रोज किया, आप देखो बराबर हो गए सारे। अगर आपने कॉलम्स किया, हो गए बराबर सारे। अगर आपने एक टेबल इंसर्ट किया ना, और उसमें क्या है, आधे सेल कम साइज के, आधे ज्यादा साइज के, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई हर एक सेल बराबर हो, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स, वो बराबर टेबल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, मैं इस पूरे एंटायर टेबल को एक ही सेल बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मेरी एक सेल है, ठीक है, और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसमें मैंने लिखा फैसल, मान लो कोई भी मैसेज, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, मैं जब इस सेल पे कर्सर ला रहा हूँ ना, मेरे पास क्या चीज आ जाती है, लेआउट में मेरे पास आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या चीज होती है, यहाँ पे हमने पोजीशन पढ़ी है, जब हमने उस पेज को 9 पार्ट्स में ब्रेक किया था, वही सेम 9 पार्ट्स यहाँ पे भी है। आपको कहाँ पे पोजीशन देनी इस टेक्स्ट को, आपने सेंटर बोला सेंटर में आ गया, आपने राइट बोला राइट में आ गया, आपने लेफ्ट बोला लेफ्ट में आ गया, आपने यहाँ पे लेफ्ट मिडल बोला लेफ्ट मिडल में आ गया, आपने यहाँ पे सेंटर मिडल बोला सेंटर में आ गया।
आपने राइट और यहाँ पे वो सारी पोजीशन थी जो हमने पढ़ी है, ठीक है ना। आई होप अगर आज से आपको किसी भी टेक्स्ट को टेबल के सेल के सेंटर में लाना होगा, आपको वो चीज आएगा, आप उसको कोई भी पोजीशन दे सकते हो, आएगा। यहाँ पे पोजीशन में जाओगे और यहाँ पे आप जो भी उसको पोजीशन देना चाहते हो वो दे दोगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ये आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है ना। इस चीज के लिए आप हमेशा क्या यूज करें, टेक्स्ट बॉक्स, फिर उसको करते रोटेट, ठीक है ना। लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए, इसमें टेक्स्ट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या चीज होती है, मान लो आपने क्या चीज किया, आपने यहाँ पे एक सेल बनाई, ठीक है ना, और सेल में आपने लिखा यहाँ पे मान लो फैसल। अब यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस रहती है ना, वाइट वाइट स्पेस, ये सारी होती है हमारी मार्जिन। आप देखो यहाँ पे ये बीच में टेक्स्ट है ना, इसके चारों तरफ से जो ये खाली जगह है ना, ये क्या होता है, मार्जिन। ये मार्जिन हमें क्लियर होगा कब, जब हम पेज लेआउट में इसको पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने सेल मार्जिन रखा, आपने रखा यहाँ पे, अब मुझे टॉप में पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी पोजीशन में राइट में ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट में। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको बोला, आप क्या करोगे, यहाँ से लेफ्ट से मुझे ये थोड़ी आगे चाहिए, आप देखो वहां पे क्या चीज हो जाएगी, अरे हो जाओ। और अब ओके करोगे आप, अब देखो कहाँ गया ये चीज, अरे टेबल, यहाँ पे आ जाओ, अरे अच्छा, अब देखो आ गई यहाँ पे स्पेस। तो हमने क्या किया, जो ये व्हाइट वाली स्पेस रहती है ना, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं, इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम पेज लेआउट पढ़ेंगे ना, हम वहां पे इसको तोड़ के पढ़ेंगे मार्जिन को, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन, हर चीज को कवर करके जाएंगे, जैसे हमने की है चीजें, ठीक है ना। जैसे आपने याद भी रखी है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। अरे ठीक है कि नहीं है। अब हम एक काम करेंगे जल्दी से, हम एक्सेल शीट में कल वाला एक वो चीज लाएंगे। एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट था, मान लो मैंने यहाँ पे क्या चीज की, मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, अरे आ जाओ, कंट्रोल सी, और मैं क्या कहता हूँ इसको यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये हमारा टेबल ही है ना, बिल्कुल है ना हमारा टेबल। अब मान लो यहाँ पे एक चीज है, हमें क्या पढ़ना है, हमें लेआउट में पढ़ना है सॉर्ट, ठीक है ना। अब मान लो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये चीज मेरे पास थी ही नहीं, ये नंबरिंग, इसमें ऑलरेडी ये सॉर्ट किया गया है ना। मान लो मेरे पास ये नंबर था ही नहीं, अब मेरे पास क्या चीज है, मैंने कहा मुझे इस नाम को सॉर्ट करके दो। अगर मैंने सॉर्ट किया, कॉलम 2 को मैंने टारगेट किया, टेक्स्ट किया, एसेडिंग किया, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए वाले आ गए, उसके बाद यहाँ पे अगर बी का कोई होता, फिर डी का, फिर जैसे डिक्शनरी में होता है ना, वैसे बिल्कुल सॉर्टिंग हो जाएगी, जैसे हमने होम टैब में सॉर्टिंग पढ़ा, बिल्कुल वो वाली चीज हो जाएगी, ठीक है ना। हो गई ये चीज। अगर आपने यहाँ पे इस कॉलम को सॉर्ट टारगेट किया, आपने कहा मुझे इसके हिसाब से सॉर्ट करना है, और मुझे क्या कॉलम 1 को, और यहाँ पे मैंने नंबर सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जब मैं ओके करूंगा, आप देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सीरीज में ये, ठीक है ना। वरना यहाँ पे जो सबसे छोटा उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग आ गई समझ, जैसे हमने होम टैब में पढ़ा था ना वो सॉर्ट करना डेटा को, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है, मान लो हमारे पास क्या चीज है, एक बार के लिए मैं कंट्रोल जी करता हूँ, जी, और मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर वापस चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे किया, मुझे बिलो बिलो बहुत सारी रोज चाहिए, इनका ये क्यों नहीं आता, रुक जाए एक सेकंड, डिजाइन टैब हम कल पढ़ रहे होंगे ना, बॉर्डर ऑल, ठीक है। आई होप अब हमें आएगा इसमें ये, हाँ। तो अब मैंने क्या चीज की, मैंने टेबल को बहुत बढ़ाया, क्या बढ़ाया, बहुत बढ़ाया। आप देखो यहाँ पे हमें, और मैं इसको थोड़ा सा 3 पेज तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, मान लो मेरे पास एक ऐसा डेटा था जो 3 पेज पे था। आपने कभी देखा है, मान लो क्या चीज हो गई, एक डेटा आप ले रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप वहां पे 3 पेज पे आपको हेडर चाहिए होता है। मतलब देखो पहले पेज पे हमें है ना सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर, इस पे मत आ रहा है, इस पे मत आ रहा है। कभी अगर आपको ये चीज जरूरत पड़ गई कि हर एक पेज में हेडर चाहिए होगा, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे रिपीट हेडर पे क्लिक करोगे, हर पेज पे ये हेडर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज है, जो हमें क्या, जो पेंडिंग हमें रह गई थी, वो क्या चीज थी, वो थी कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कि अगर हमने क्या किया, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, टेक्स्ट में। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट टेबल में। अब मान लो हम क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल एन किया, और मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे मैंने मान लो मैंने लिखा सीरियल नंबर। उसके बाद मैंने क्या चीज की, मैंने टैब किया।
आप टैब करो, आप कामा करो, या आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, कोई भी चलेगा। मैंने सीरियल नंबर पे टैब किया, टैब से क्या चीज हो जाएगा, कितने स्पेसेस, परफेक्ट, 4 स्पेसेस। सीरियल नंबर के बाद मैंने नेम लिखा, और उसके बाद मैंने टैब किया और मैंने लिखा एड्रेस, और उसके बाद मैंने टैब लिया, मैंने लिखा कॉन्टैक्ट। ठीक है, मान लो मेरे पास ये चीज है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में आ जाता हूँ, टेबल में गए, और मैंने यहाँ पे कन्वर्ट टू टेबल किया। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है, ये मुझे पूछ रहा है कि आपको किस चीज, इसमें आप एक ही चीज का ख्याल रखो, वो सेपरेट टेक्स्ट ऐड, ये जो है ना सेपरेट टेक्स्ट ऐड, कि किस चीज को देख के मुझे सेपरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैब्स का यूज किया, ऑलरेडी टैब्स था, हम कॉमास का भी कर सकते। जब मैंने इसको बोला टैब्स का यूज करना, अगर मैंने ओके किया, आप देखो हमारा जो टेबल था वो किस, हमारा जो टेक्स्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो मैंने क्या चीज किया, मैंने फिर से एक ट्राई की, मैंने यहाँ पे बोला कि टैब को छोड़ दो, एक काम करो, यहाँ पे हम कामा लगाते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे भी कामा। आपको जो मर्जी आप वो सिंबल यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या चीज की, मैंने कामा का यूज किया। उसके बाद हम एक लाइन लिख के लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर 1 कामा फैसल, और कामा लिखा मैंने हंदवारा, और कामा किया मैंने, और मैंने क्या बोला, 7006। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्लान टेक्स्ट है। मैंने इस प्लान टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया, और मैंने क्या कहा, इसको कन्वर्ट टू टेबल। लेकिन जब मैंने इसको क्या बोला, आप किसको टारगेट आप करना, कॉमा को करना। उसके बाद हमारा ये टेबल किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल्स में। अब यही सेम चीज है, अगर आपके पास एक टेबल है लेकिन आप चाहते हो वो किस में आ जाए, टेक्स्ट में आ जाए, तो आप एंटायर टेबल को सिलेक्ट करोगे, लेआउट पे जाओगे, इसको क्या बोलोगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टैब को यूज करना या कॉमा को, आपने बोला टैब को, ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में। ये चीज होगी क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका बहुत कम यूज होगा, वो मैं बताऊंगा क्यों होगा कम यूज। एक सेकंड दे दो आप मुझे, कंट्रोल जी करेंगे और इसको हम टेबल ही रहने देते, ठीक है। और यहाँ से मैं सारा डेटा इसका डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मान लो मैं इसको यहाँ से ये कॉलम भी डिलीट करता हूँ, डिलीट कॉलम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास फाइनल टच, यानी क्या है यहाँ पे, फार्मूला। फार्मूलाज का यहाँ पे बहुत कम यूज होगा। क्यों कम यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर हमें डील करना होगा ऑपरेशन के साथ, मैथमेटिशियंस के साथ, तो हम क्या करेंगे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस एडिशन एवरेज कुछ भी हो, तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे किसमें, एक्सेल में। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो हम इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। मान लो आपको ये सेम टेबल था, तो आपको क्या मजबूरी, आप तो सीधे डायरेक्ट करोगे इंसर्ट में, यहाँ पे एक्सेल शीट लेके आ जाओगे, इसमें जो भी चीज आपको आती है तो वो कर पाओगे, सिंपल चीज थी, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पे है इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर था, मैंने कहा यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैंने कहा 20, और यहाँ पे हम क्या चीज करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 23, और यहाँ पे मैंने कहा 71 ही मान लो। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 5, यहाँ, और यहाँ पे क्या कहता हूँ मैं, 8, और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 9, और यहाँ पे मैंने कहा 2। अब जब आप यहाँ पे जाओगे, आपने यहाँ पे कर्सर रखा, आप लेआउट पे गए, आपने फार्मूला पे गए, आपने यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सम लेफ्ट, आप ओके करोगे, यहाँ पे सम आ गया। आप फार्मूला पे गए, सम एबो, ये अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमें ऊपर भी कोई चीज थी, एक काम करेंगे, पहले इसको हम फिर से करेंगे, लेफ्ट को सम लेफ्ट, तो LEFT लेफ्ट। और यहाँ पे क्या चीज हमें आना चाहिए, ओके 7 8 9 94, तो 94 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, आपको इस फार्मूला को क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको इसको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, सम एबो करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा तो आपको आइडिया मिल गया कि हम कैसे कर सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इसको बोला कि एबो वालों को क्या करोगे, आप सम करना। आप देखो यहाँ पे सबका सम किया, ठीक है ना। इसमें एक और चीज हो जाती थी, आई होप इससे वो हो जाए। अगर हम क्या करेंगे, मैंने इसको कहा मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी, किनकी, इन तीनों की। मैं इस पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे इसको ओके करके क्या किया, मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे ABC, C1, ओके, मल्टीप्लीकेशन का ये ऑपरेटर होता है, और C2, आई होप यही चलेगा, हाँ, और C3, आई होप ये काम करना चाहिए। क्योंकि हम कभी नहीं करेंगे इसका यूज, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस सब के लिए तो हमने क्या रखा है, अपना एक्स्ट्रा रखा। आई होप देखो इसने मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है ना।
लेकिन इस चीज को हम कब देखेंगे, जब हम एक्सेल में जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन आइडिया थोड़ा सा मिलना चाहिए, अगर ये फार्मूलाज है तो है किन काम के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको आइडिया मिल गया। यहाँ हमारे पास क्या चीज होगी, यहाँ पे हमारा इस टेबल का एक जो लेआउट पेज लेआउट टैब था वो कवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया है डिजाइनर रूम। डिजाइन में हमारे पास बहुत बहुत इजी चीज रहने वाली है, बहुत इजी चीज है। इसको कवर करेंगे, टेबल्स कवर हो गया, ठीक है ना। 2 मिनट दे दो बस, ये 2 मिनट में हो जाएगा। सुनो, सबसे पहली चीज क्या है, मान लो यही हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। और मुझे इस टेबल को क्या करना होगा, फैन को ऑन करो शाहिद भाई। जी, अरे ये 2 मिनट का टैब है बस, आप देखना इसमें कुछ नया नहीं है, बस 2 मिनट में। देखो, मान लो अब हमारे पास क्या चीज है, मुझे इसी टेबल का एक हेडर बनाना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें एक रो चाहिए ऊपर में, तो हम लेआउट पे जाएंगे, इंसर्ट टैब करेंगे, ठीक है। और मैं बोलता हूँ इसको, ये मेरा हो गया नंबर वन जिनका हमें ऑपरेशन करना है, और ये मेरा हो गया नंबर 2, और ये मेरा हो गया आंसर। या मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, यहाँ पे एडिशन हम कर रहे थे, ठीक है ना। हो गई ये चीज। अब हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया, ये नंबर 1 नंबर 2 और ये इसका आंसर है। लेकिन हम इसको बताना चाहते हैं, ये हेडर है इस टेबल का। तो हम क्या करते हैं, हेडर को बनाने के लिए तो हमने इतनी चीज इसमें की, ये सेंटर लाइन किया, बोल्ड किया। लेकिन अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये दूर से लगना चाहिए हेडर है, तो हम इसमें क्या चीज करते हैं, हम सेल को शेडिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेडिंग। तो हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे और वो वाला शेड इसमें लग जाएगा। अब देखो ये दूर से लग रहा है, इसकी हेडर है। तो अगर आपको टेबल में किसी चीज को हेडर बनाना होगा तो आप क्या करोगे, शेडिंग का यूज करोगे। ये जरूरी नहीं है आप इसी में करो, आप किसी और सेल में भी कर सकते हो। आपको एक सेल चाहिए तो हमने सिलेक्ट करना सीखा है, लेआउट पे आ गए या डिजाइन पे आ गए और यहाँ पे आप शेडिंग दे दो। जिस सेल में आपका कर्सर होगा उसमें शेडिंग आ जाएगी। आई होप शेडिंग का आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास होता है बॉर्डर। लेकिन किस चीज का बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर। जैसे हमने पढ़ा था ना किसमें, अपने पैराग्राफ बॉर्डर में, होम में जो ये पैराग्राफ बॉर्डर है ना, ये बिल्कुल वही बॉर्डर है, डिटो वही है। लेकिन वहां पे ये पैराग्राफ पे लग रहा था, अब यहाँ पे कहाँ लगेगा, ये हमारे एक टेबल पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज को लगा सकते हो। मैंने कहा बॉर्डर ऑल, हर साइड से बॉर्डर लग गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं यही, कि आपने जो बॉर्डर रखा है ना उसका डिजाइन कैसे चाहिए, ठीक है। मान लो आपने कहा सर ऐसा बॉर्डर चाहिए मुझे, उसका साइज 6 पिक्सल होना चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए। अब देखो एक चीज, जिस पे चीज पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे ना, उसका बॉर्डर चेंज होता जाएगा, ठीक है। अरे आ जाओ, रुक जाओ, क्या करना है, सिलेक्ट ही तो है। अरे रुक जाओ, बॉर्डर में हमने क्या चीज की, बॉर्डर में आप ये चीज समझो कि जिस चीज को आप रखना चाहते हो ना बॉर्डर, आपने यहाँ पे बॉर्डर सेट करना है। उसके बाद ये पेंसिल उस चीज पे आपको रखना है। अरे यार ये क्यों जा रहा है बार बार, यहाँ पे एग्जैक्ट ये बॉर्डर को हिट करना चाहिए, एग्जैक्ट हिट। जब एग्जैक्ट हिट करेगा तभी ये सेट हो जाएगा उस पर। तो आप एक काम कर सकते हो, और कलर ग्रीन कर देंगे। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा और ही चेंज करेंगे हम। मुझे आप 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो आप मुझे, थोड़ा सा इसको करेंगे ये बॉर्डर एंड शेडिंग। और यहाँ पे मैंने ये चीज की। इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो आपने बॉर्डर सिलेक्ट किया है ना, ये पेंसिल सिलेक्ट किया है ना, ये डायरेक्ट हिट करना चाहिए किसको, बॉर्डर को। आप देखो यहाँ पे, अरे हो जा, ये क्यों नहीं, हाँ, ये डायरेक्ट हिट करना चाहिए आपके बॉर्डर पे। जो ये हमने एक 3 लाइन ली है ना, इसको ये हिट करना चाहिए। जब ये उसको हिट करेगा तो ये डायरेक्ट बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है ना। आप जब इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो तो ये हो जाएगा। ये हिट नहीं कर पा रहा है इसको, आप देख रहे हो। जब ये पेन डायरेक्ट हिट करेगा ना उस 1 पिक्सल लाइन को, तब हमारा बॉर्डर हो जाएगा सेट। तो यहाँ पे आप बॉर्डर का जो साइज रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल सेट कर सकते हो, और यहाँ पे बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो। आई होप ये चीज आप कर पाओगे। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हम इंसर्ट पे गए थे ना टेबल्स में, हमने पढ़ा था ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम क्या चीज करते थे, हम किसी भी जैसे हमें मर्जी होती थी, हम वैसा एक टेबल बनाते थे, जो लाइन उसमें चाहिए, जितने कॉलम में चाहिए, जितने रोल चाहिए। तो सेम वही ड्रॉ टेबल है यहाँ, ठीक है। अब आप एक टेबल ड्रा कर रहे थे, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने सोचा ये वाला कॉलम तो मुझे नहीं, ये डिजाइन क्यों आ रहा है ऐसे, क्योंकि हमने वहां पे बॉर्डर डिजाइन सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब चाहते हो सर ये मुझे नहीं चाहिए तीनों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इरेजर का यूज करेंगे, इससे हम बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। या टेबल्स के रोज को हम मर्ज कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। हो गई ये चीज भी क्लियर। उसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। देखो, जब हम होम पेज पे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने कहा सर ये जो स्टाइल्स है ये एमएस वर्ड की तरफ से बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइलिंग है जो हमारे टेक्स्ट पे फिट हो जाती है। फिर जब हमने क्या किया, जब हम इंसर्ट पे आ गए, हमने एक इमेज इंसर्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा ये इमेज की जो ये फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, ये वाली पिक्चर स्टाइल जो है, ये सारी सर वो एमएस वर्ड की तरफ से वो फॉर्मेटिंग है एक पिक्चर पे जो बाय डिफॉल्ट लग जाएगी। सेम वही चीज है हमारे डिजाइन में, हमारे टेबल पे वही एमएस वर्ड की तरह से कुछ प्री बिल्ट कुछ डिजाइनिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक ये चीजें, ठीक है यहाँ तक कोई ये चीजें क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक चीज रहती है नॉर्मल। अगर आपने क्या कहा, मेरे टेबल को हेडर है तो ये हेडर को मार्क कर देगा, जो हम हाईलाइटर लगा के कर रहे थे, शेडिंग लगा के। और यहाँ पे आप टोटल रोज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बैंडेड रोज से क्या चीज हो जाएगा, आपने जो रोज आपके टेबल में वो हाईलाइट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंडेड कॉलम्स, कॉलम्स हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट रो भी हाईलाइट हो सकती है इससे, लास्ट कॉलम क्यों नहीं होती है ये। आप इस चीज को देखना, टोटल रोज और टोटल कॉलम से क्या चीज हो जाएगी, ठीक है ना। बस यहाँ तक था हमारा टेबल के दो टैब्स कवर, ठीक है ना। आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हो, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत जल्दी अब कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट पे थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, अब हमें काम है। एमएस वर्ड को हमने क्या, आज क्या है डेट, 11th 11th। और आज हमने क्या चीज बातें ना करें आप, आज हमने टेबल टैब्स, कौन कौन था वो, डिजाइन एंड लेआउट। साजिद, उस प्रिंटर में कुछ फार्म्स आप लेके आ जाओ, उनका क्या हुआ, जहाँ पे प्रिंटर्स निकालते हैं प्रिंट्स, वहां पे फार्म्स है प्रिंटर की नीचे, आप लेके आ जाओ उनको, उसका देखेंगे उसका हाल क्या हुआ।